हाँ तो देखो, आईपी में मेनली एक पांडास चैप्टर है, एक माई एसक्यूएल है, और बाकी वो सब थ्योरी वाले हैं, वो तुम लोग खुद करना। पांडास और माई एसक्यूएल ये दोनों हम बता देंगे। इसमें से पांडास है 25 नंबर का, और माई एसक्यूएल है 25 नंबर का, मतलब 50 नंबर टोटल। पांडास में मेनली दो चीज़ें हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। सीरीज छोटा सा टॉपिक है, और बचता है डेटा फ्रेम, वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आज आज सीरीज़ मेनली बताएंगे। सीरीज़ ये देखो, सीरीज एंड डेटा फ्रेम, बस यही दो टॉपिक्स हैं। और बाकी लाइब्रेरीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है तो दो लाइब्रेरी अभी तक पढ़ी हैं, पांडास और मैटप्लॉटलिब। बाकी एक और है नमपाई, जो कि 11th में थी, मतलब डिलीटेड थी। उससे खैर छोड़ो, हमको कोई मतलब नहीं। बाकी सीरीज़ में क्रिएशन ऑफ सीरीज़ हो गया, एनडी एरे से, डिक्शनरी से, स्केलर वैल्यू से, और उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, हेड टेल फंक्शन हो गया, सिलेक्शन, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। बस इतनी चीज़ें हैं सीरीज़ में, छोटा टॉपिक है मतलब, तो ये कवर कर लेंगे आज। तो आ जाते हैं चैप्टर पे। तो देखो, इसमें मेन चीज़, तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो पहले ही बताए हैं। सबसे पहले पाइथन, थोड़ा इंट्रो पढ़ लेना, जैसे कि ऑथर का नेम हो गया, ऑथर नेम, और दूसरा हो गया व्हाट इज पांडास, पांडास का फुल फॉर्म, और उसके बाद हो गया पांडास का फुल फॉर्म हो गया, उसका यूजेस देख लेना एक बार, मतलब ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, देखने को देख लेना, वन हो तो। बाकी ये सब बुक में दिया हुआ है, हम बता दे रहे हैं, खुद देख लेना। और इसके अलावा पांडास लाइब्रेरी क्या होता है ये ज़रूर देख लेना। व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी, मतलब इसमें भी पीछे लिखा है, बता देंगे, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आता है कितने टाइप की लाइब्रेरी है, तो मेनली तीन अभी तक पढ़ी है हमने, नंपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब, तो ये तीनों याद कर लेना। और बाकी आता है पांडास की टाइप, मतलब पांडास के अंदर क्या क्या है, तो पांडास के अंदर है दो चीज़ें, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। उसके बाद आ जाता है स्पेलिंग गलत हो गई, और उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम। उसके बाद आता है क्रिएशन, क्रिएटिंग डेटा, क्रिएटिंग अ सीरीज, आज तो सीरीज पे है सब, सीरीज। फिर उसके बाद कुछ फंक्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स कह लो, एट्रीब्यूट्स हैं इंपॉर्टेंट, दो चार जो आ जाते हैं कई बार। एट्रीब्यूट बता देंगे अभी आगे क्या होता है, जैसे एट्रीब्यूट में आता नहीं है सीरीज डॉट इंडेक्स करके, वो तो खैर अभी आगे की बात है। और इसके अलावा कुछ बचा नहीं ये। हाँ, इंपोर्ट करना, इंपोर्ट पांडास एस, जो भी हो। और उसके बाद आता है पी आई पी इंस्टॉल पांडास। और बस इतना है, बाकी कुछ होगा बताएंगे आगे। ऑथर नेम, ऑथर नेम, ऑथर नेम है वेस, ऑथर मतलब वो जिसने बनाया है, ऑथर तो ऐसे लिख दिया, वेस मैकनी, MCKENNUI। पांडास का फुल फॉर्म, पांडास का फुल फॉर्म याद कर लो, फुल फॉर्म मतलब डेराइव्ड नेम, अरे यार पांडास,
पांडास का फुल फॉर्म है पैनल डेटा सिस्टम। PANES पैनल, पैनल डेटा सिस्टम है। वैसे सिस्टम कंपलसरी नहीं है, अगर खाली पैनल डेटा लिखा है और पैनल डेटा सिस्टम नहीं लिखा है, मान लो MCQ में जैसे आया था थर्ड फ्री बोर्ड में, खाली पैनल डेटा लिखा हुआ था, उसमें पैनल डेटा सिस्टम नहीं लिखा हुआ था, तो उसी को टिक कर देना। अब जैसे कि अगर पैनल डेटा सिस्टम का ही लिखा हुआ है तो पैनल डेटा सिस्टम पे जाना, नहीं तो खाली पैनल डेटा भी सही है, पांडा। और उसके बाद लाइब्रेरी क्या होती है, तो लाइब्रेरी ये देखो लिखा हुआ है, पाइथन लाइब्रेरी इज कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल दैट टुगेदर कैटर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड और एप्लीकेशन। अरे बेसिकली लाइब्रेरी होती यह है कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होती है जो कि पहले से बना हुआ है और कैलकुलेशन हमारी इजी कर देती है। प्री मेड मतलब पहले से ही उसमें प्रोग्राम्स होते हैं ऑलरेडी बने हुए, और बेसिकली हमारी कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग इजी करने के लिए होती है, मतलब हमको ज़्यादा काम ना करना पड़े। और उसके बाद आता है .py। हाँ, तो .py एक्सटेंशन होता है पाइथन फाइल का, तो .py लिख भी इम्पोर्टेंट है। .py क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन और जैसे वर्ड का होता है वैसे ही डॉक एक्स होता है, वैसे ही इसका होता है .py। PDF में .pdf होता है, वैसे एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल होता है .py। और उसके बाद आता है सीरीज़ और डेटा फ्रेम में डिफरेंस। देखो सीरीज़ और डेटा फ्रेम में 3 डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस है कि सीरीज़ जो है, सीरीज़ है 1D। 1D मतलब वन डायमेंशनल, एक ही उसमें एक ही डायमेंशन होती है। सीरीज़ सीरीज़ होती है 1D, पहला पहला डिफरेंस। और जो डेटा फ्रेम होता है वो होता है 2D। सीरीज़ होती है 1D 1D। वहीं पे जो डेटा फ्रेम होता है वो होता है 2D। ये सबसे पहला डिफरेंस है सीरीज और डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम होता है 2D, सीरीज होती है 1D, ये पहला डिफरेंस हो गया। उसके बाद आता है दूसरा डिफरेंस। तो दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो सीरीज होती है वो होमोजीनियस डेटा लेती है। होमोजीनियस मतलब एक ही तरह का डेटा लेगी, एक ही टाइप का। जैसे इंटीजर है तो सब कुछ इसमें इंटीजर ही होगा। और अगर तुमने वो दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कि अल्फ़ाबेट वगैरह जो भी है, तो उसमें सब अल्फ़ाबेट ही होंगे, ऑब्जेक्ट ही तरह लेगा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग बोल लो, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग। और वहीं पे डेटा फ्रेम हेट्रोजीनियस मतलब कैसा भी डेटा ले सकता है। तुम्हारा कोई ऐसा वो नहीं कि एक ही तरह का डेटा लेगा, कई तरीके का डेटा ले सकता है। तुम उसी में तुम इंटीजर भी दे दो, स्ट्रिंग भी दे दो, सब दे सकते हो। तो सीरीज़ जो है वो होमोजीनियस होती है, वहीं पे जो डेटा फ्रेम होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मतलब कि कई तरीके का डेटा ले सकता है। उसके बाद आता है थर्ड डिफरेंस होता है कि जो सीरीज होती है वो साइज इम्यूटेबल होती है। साइज इम्यूटेबल। वहीं पे जो डेटा फ्रेम होता है वो साइज म्यूटेबल होता है। साइज इम्यूटेबल मतलब उसका साइज हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वहीं पे जो डेटा फ्रेम है उसका साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यही एक डिफरेंस है दोनों में। एक सेकेंड। हाँ, तो यही 3 डिफरेंस हैं सीरीज़ और डेटा फ्रेम में। वही कि ये 1D है सीरीज़, टू ए डेटा फ्रेम 2D है। सीरीज़ होमोजीनियस है, डेटा फ्रेम हेट्रोजीनियस है। और सीरीज़ जो है वो साइज़ इम्यूटेबल है, वही डेटा फ्रेम साइज़ म्यूटेबल है। और जहाँ तक की आती है वैल्यू म्यूटेबल भी एक वर्ड होता है। तो सीरीज़ और डेटा फ्रेम दोनों ही वैल्यू म्यूटेबल है, मतलब दोनों ही में वैल्यूज़ जो है चेंज की जा सकती हैं। अभी हम लोग आते हैं बाकी ऑथर नेम, वेस्ट मैकनी और पैनल डेटा सिस्टम,
पी वाई एक्सटेंशन होता है। बाकी डिफरेंस हमने देख ही लिया, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो ही गए हैं। अब आते हैं इस पे सीरीज़। हाँ तो लाइब्रेरीज बता ही दी थी हमने, 3 लाइब्रेरीज हैं, numpy, pandas और matplotlib। और जहाँ तक की आती डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर मतलब किस स्ट्रक्चर किस टाइप में, जैसे कि सीरीज़ और डेटा फ्रेम में रोज़ एंड कॉलम्स में डाटा अरेंज होता है, तो वही उसमें कैलकुलेशन इजी होती है, यही सब फ़ायदे हैं। तो वही डाटा स्ट्रक्चर वही होता है। बाकी आए तो बना के कुछ भी लिख दो, नंबर मिलेगा। अब आते हैं सीरीज़। सीरीज़ वन डी है तो बताया ही, होमोजीनियस डाटा, एक तरह का डाटा। अब सीरीज़ को एक डिक्शनरी की तरह ले सकते हो, जैसे डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है, वैसे ही इसमें भी जो एलिमेंट्स हम लोग देते हैं उनका एक इंडेक्स होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है 0 1 2 3 4। हम लोग चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डिक्शनरी में हम लोग की वैल्यू पेयर लेते थे, तो की हम लोग चेंज कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। तो वैसे यहाँ पे भी इंडेक्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। बाकी ए बी सी ये सब एलिमेंट्स हो गए और ये उनके इंडेक्स हो गए। ये हो गया सीरीज़। 1D होता है तो एक ही रो रहती है, बाकी एक ही रो मतलब एक ही कॉलम रहता है। और सीरीज़ 1D होता है और इंडेक्स होता है एक हर एलिमेंट के पास, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 होता है, यही सब लिखा हुआ। सीरीज़ डेटा म्यूटेबल होती है, वही डेटा म्यूटेबल वही वैल्यू म्यूटेबल, मतलब कि डेटा चेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन साइज़ हम लोग चेंज नहीं कर सकते सीरीज़ में। बाकी इसका PDF शेयर कर ही दी ऑलरेडी, पढ़ने को पढ़ लेना। और होमोजीनियस मतलब एक ही तरह का डाटा हो सकता है, जैसे कि अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही लेगा, फिर वो और कुछ नहीं लेगा। और अगर हमने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया है तो ये सब ऑब्जेक्ट लेगा, ये सब स्ट्रिंग की तरह इवेल्युएट होगा, फिर चाहे जो दे दो। और तो बस यही था बेसिक्स जो भी थी सीरीज़ की। अभी हम लोग आ जाते हैं क्रिएशन ऑफ सीरीज़। देखो सीरीज़ क्रिएट करने के लिए जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है तो मेनली 3 दिए हुए हैं, ND एरे, डिक्शनरी और स्केलर वैल्यू। हम 4 बता दे रहे हैं, एक लिस्ट से ही बता दे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले पांडास जो है इंपोर्ट करना। इंपोर्ट पांडास std। सबसे पहले तो पांडास इंपोर्ट करो, और अगर तुम चाहो तो नंपाई भी इंपोर्ट कर दो, कोई भी क्वेश्चन हो तो इंपोर्ट कर दो, उसके नंबर कटेंगे नहीं तुमको। पहले पांडास इंपोर्ट करो, फिर उसी के आगे इंपोर्ट कर दो इंपोर्ट नंपाई। वैसे नंपाई का यूज़ आएगा ND एरे में, लेकिन तुम कहीं भी इंपोर्ट कर दो, कोई भी हो, सबसे पहला काम इंपोर्ट करो, यूज़ हो ना हो इंपोर्ट कर दो। अरे पांडास इंपोर्ट कर रहे हैं, नंपाई करना है तो पांडास इंपोर्ट करो, नंपाई इंपोर्ट करो। अब देखो सीरीज़ बनाने के लिए सबसे पहले एक एम्प्टी सीरीज़ बनाते हैं हम लोग। एम्प्टी सीरीज़ सबसे पहला काम PD, कोई भी सीरीज़ जो भी तुमको वेरिएबल नेम देना है, जैसे हमने यहाँ S लिया, S इज इक्वल टू PD.सीरीज़। PD पांडास को हमने ऐसा PD इंपोर्ट किया था, तो हम आगे पांडास की जगह PD लिखेंगे, तो PD.सीरीज़। सीरीज़ का S कैपिटल, ये याद रखना, सीरीज़ का S कैपिटल रहेगा। तो PD.सीरीज़ हो गया। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ब्रैकेट कहाँ गया, ए बच्चा, इसमें ब्रैकेट का कुछ चल नहीं रहा, कंट्रोल तो ब्रैकेट ओपन करो, ये बन गई हमारी सीरीज़। कोई एरर नहीं आया है, ऑप्शन ऐसे ही सिंपल, खाली एम्प्टी सीरीज़ बनाने में ये हो जाता है। तो ये हमारी सीरीज़ बन गई एम्प्टी सीरीज़। एम्प्टी सीरीज़ बनाने के लिए कोई भी सीरीज़ बनानी हो तो सब इतना तो तुमको करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर तुम इसमें डाटा देना चाहते हो, मान लो हम एक लिस्ट देना चाहते हैं, तो तुम चाहो लिस्ट उसके अंदर भी दे सकते हो, हम बाहर से दे रहे हैं। अब जैसे लिस्ट में हमने वैल्यू दे दी 10 12
14। अब हम इस लिस्ट से हम बनाना चाहते हैं एक सीरीज। तो सीरीज बनानी है, हम सिंपली क्या करेंगे, लिस्ट इसको दे रहे हैं, बन गई हमारी सीरीज। ये देखो, बस हमने यहाँ पे इंडेक्स जो है, इंडेक्स वो अपने हिसाब से लेगा, क्योंकि इंडेक्स इसमें हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो 0 1 2 ले लिया। अगर हम चाहते हैं कि इंडेक्स भी ले हमारे अकॉर्डिंग, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, खाली यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू एक लिस्ट हमको और देनी पड़ेगी। उसके हम एक लिस्ट उसमें देंगे जिसमें हर एलिमेंट का इंडेक्स स्पेसिफाई कर देंगे हम लोग। जैसे कि ये कर दिया हमने। अब ये इंडेक्स इसका चेंज हो गया होगा, पहले को उसने ए दे दिया, दूसरे को बी दे दिया, तीसरे को सी दे दिया। तो ये हो गया लिस्ट से बनाने वाला। तो लिस्ट से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करूँ, बाहर से एक लिस्ट दे दूँ और जो भी वैल्यूज़ चाहिए वो उसमें वैल्यूज़ लिख दो। और उसके बाद अगर तुमको इंडेक्स भी बनाना है तो तुम इंडेक्स की भी लिस्ट एक अलग से पहले ही बना लो, अगर इंडेक्स तुमको देना है। बाहर से बनाने में ना फिर कॉम्प्लेक्स नहीं होता है इतना, तो अलग बना लो, ज़्यादा सही है। लाइंस भी बढ़ जाएंगी और देखने में भी सही लगेगा। तो एक तुम लिस्ट बना लो उसकी, जो वैल्यूज़ तुमको देनी है। जैसे कि ये लिस्ट बना ली, एक इंडेक्स की लिस्ट बना दो, ए बी सी, और बस कुछ नहीं। ये जो यही ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। ये जो है एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। पी डी डॉट सीरीज तो कंपलसरी अगर सीरीज बनाना है। बाकी वेरिएबल नेम तुम जो मन वो कर लो, S1 S2 S3 कुछ भी मन हो, जो मन वो कर लो। S1 ले लेते हैं। बस करना कुछ नहीं, एल कर दो पहले वैल्यूज़, फिर इंडेक्स तुमको जो देना है इंडेक्स में इंडेक्स वाली लिस्ट दे दो। बस बन गई हमारी सीरीज। सिंपल। सीरीज बनाने का सबसे पहला मेथड लिस्ट से बना सकते हैं हम लोग। अगर उसमें क्वेश्चन आता है वहाँ पे कि एक सीरीज बनानी है और तुमको कुछ भी वैल्यूज़ दी हुई है और ये कुछ नहीं बताया है कि कैसे बनानी है, सिंपल है, लिस्ट दो लिस्ट बनाओ, एक में वैल्यूज़ दे दो, एक में इंडेक्स दे दो, बन गई लिस्ट। अब अगला अगला मेथड है डिक्शनरी से। डिक्शनरी में फ़ायदा ये है कि हमको अलग से वो नहीं बनाना पड़ेगा, दो लिस्ट जैसे बनाई, लेकिन डिक्शनरी एक ही डिक्शनरी में हमारा काम चल जाएगा। डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट में होती है और जो कि होता है की और वैल्यू का पेयर। की वैल्यू का पेयर, ये देखिए, ये एक की हो गई और 10 जो है उसकी वैल्यू वैल्यू हो गई। और ये ए को वो लेगा इंडेक्स की तरह और बी को लेगा वैल्यू की तरह, आई मीन बी नहीं, मतलब 10 को लेगा वैल्यू की तरह। सी सी सच दैट 14। ये हमारी बन गई डिक्शनरी। अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ये वाला ऐसे कॉपी करना है। पी डी डॉट सीरीज बना लेते हैं एक और सीरीज, S2 सीरीज बनाने में फ़ायदा ये है कि एक ही स्टेप में हो जाता है। डायरेक्ट डिक्शनरी से सीरीज बनाने में फ़ायदा ये है कि एक ही स्टेप में हो जाता है। जैसे लिस्ट में है तो हमको दो लिस्ट बनानी पड़ेंगी, लेकिन डिक्शनरी एक ही बार बनाओ, की वैल्यू पेयर दो, अपने आप वो कीज़ को एज आ इंडेक्स ले लेगा और वैल्यू को एज आ वैल्यू ले लेगा। जैसे कि ये देखो सीरीज़ बन गई हमारी, इतने में ही डिक्शनरी से सीरीज़ बन गई। अब आ जाते हैं हम लोग, पहला हमने बताया इंडेक्स लिस्ट से बनाने का, दूसरा बनाया हमने ये डिक्शनरी से बनाने का, तीसरा है मेथड एनडी एरे। एनडी एरे क्या होता है, एनडी एरे आता है नमपाई के अंडर में। नमपाई जो लाइब्रेरी है उससे बनता है एनडी एरे। और एनडी एरे बनाने के लिए तुमको एक लिस्ट देनी पड़ती है, बस एक लिस्ट देनी पड़ती है पहले। जैसे हमने लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है एल, तो ये है गई लिस्ट। अब इससे हमको बनाना है एनडी एरे पहले। तो एनडी एरे हम मान लेते हैं N1, एन ले लेते हैं, एन ले लिया। अब हम लोग एन पी एन नम्पाई को हमने किया था इम्पोर्ट एज एन पी, तो एन पी डॉट एरे एरे लेंगे और उसके अंदर हम लोग दे देंगे लिस्ट।
बस हमारा बन गया एनडी एरे। बस एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा, लिस्ट दो पहले, एक लिस्ट बनाओ, उसको एन पी डॉट एरे में कर दो, और फिर बन जाएगा हमारा एरे। अब इससे हम लोग बनाएंगे सीरीज, इससे हम लोग बनाएंगे सीरीज। ये बन गई हमारी सीरीज। तो इसमें दो स्टेप बढ़ जाते हैं, एक सेकंड, कुछ गलत हो गया लग रहा। एल दिया हमने और सीरीज, अरे एस प्रिंट कर दिया, एस थ्री प्रिंट करना है हमको। वही देखो, एनडी एरे बनाने के लिए सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ, फिर उसको एन पी डॉट एरे के अंदर वो लिस्ट डाल दो। जैसे कि ये एक लिस्ट एल बनी, फिर उसको हमने एल पी डॉट एरे के अंदर लिस्ट डाल दिया। ये बन गया हमारा एन डी एरे। अब इससे हमको बनानी है सीरीज, तो बस कुछ नहीं करना, पी डी डॉट सीरीज के अंदर यही एरे डाल दो। एन एन से एरे हमने इस पर वेरिएबल एन में सेव किया था, एन डालेंगे, फिर एस थ्री प्रिंट कर लो, हमारी सीरीज बन गई। अगर तुम चाहते हो इंडेक्स चेंज होना, तो इंडेक्स भी चेंज कर सकते हो, वही इंडेक्स इज इक्वल टू करके जो भी तुमको इंडेक्स चाहिए। जैसे एल आई हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है, तो बन जाएगा एस थ्री। ये देखो इंडेक्स अपने आप आ गया, बस यही है। तो तीन मेथड हो गए, पहला मेथड था लिस्ट से, दूसरा था डिक्शनरी से, और तीसरा था एनडी एरे से। तो ये तीन मेथड हो गए। और एक मेथड और है जो कि है स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू से मतलब है कि हम एक ही वैल्यू देके उसको वही वैल्यू बार बार एलिमेंट्स में प्रिंट कराएं। जैसे कि हमने एक चौथी लिस्ट ले ली, सीरीज ले ली S4, और पी डी डॉट सीरीज, ये तो कंपलसरी है, ये तो लिखना ही लिखना है, कंट्रोल से। तो ये एक सीरीज बनाई। अब हम चाहते हैं कि ये एक वैल्यू है 10, जो कि प्रिंट हो, यही वैल्यू बार बार प्रिंट हो। और कितनी बार प्रिंट करानी है, जैसे कि इंडेक्स में अब लिस्ट देनी पड़ेगी जितनी बार प्रिंट करानी है। अब तुम चाहते हो 10 बार प्रिंट हो, और इंडेक्स तुमको स्पेसिफाई करना है 1 2 3 4 5, 5 बार प्रिंट हो, 5 इंडेक्स स्पेसिफाई कर दो। जो इंडेक्स इसमें तुमको देना पड़ेगा, इंडेक्स इसमें कंपलसरी है। अगर इंडेक्स नहीं दोगे तो शायद एरर दिखाएगा, अभी देख लेंगे। अब जैसे स्केलर वैल्यू में क्या है, एक ही वैल्यू दी हमने 10, और उसी को हमने 5 बार प्रिंट करा लिया। बस इसमें दिक्कत कह लो, या बात ये है कि इंडेक्स तुमको देना पड़ेगा। अब इंडेक्स तुम्हारा जो मर्जी हो वो दो। अब जैसे एक हम लिस्ट बना के ट्राई करते हैं, आई मीन सीरीज बना के ट्राई करते हैं, CRES सीरीज, कि खाली वैल्यू देने पे चलेगा कि नहीं। चल गया। खाली वैल्यू देने पे भी चलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार प्रिंट होगा। अगर सिर्फ एक बार प्रिंट कराना है तब तो खाली वैल्यू देने चल जाएगा। अगर तुम चाहते हो 3 4 बार प्रिंट हो, तो तुमको इंडेक्स में उतनी वैल्यूज देनी पड़ेगी, उतनी लंबी लिस्ट देनी पड़ेगी, उतने एलिमेंट्स की लिस्ट देनी पड़ेगी, कहने का मतलब है। जैसे अगर तुम चाहते हो 5 बार प्रिंट हो, तो तुमको एक लिस्ट में 5 एलिमेंट्स देने पड़ेंगे। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम 0 1 2 दो, 1 2 3 4 दो, ABCD दो, जो मन वो दो। तो ये हो गए 5 मेथड, जिसमें से पहला मेथड था क्रिएशन ऑफ सीरीज में, पहला मेथड था लिस्ट से, दूसरा मेथड था डिक्शनरी से, तीसरा मेथड था उससे एनडी एरे से, और चौथा मेथड क्या था, स्केलर वैल्यू। हमारी अगर बात मानना तो एक बार खुद से भी ट्राई कर लेना ये सारी चीज़ें, थोड़ा ना क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। और होगा डेस्कटॉप तो सबके पास होगा ही, ना हो तो ऑनलाइन सर्च कर लेना,
क्रोम पे जाके ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर सर्च करोगे, पहली साइट है तुम पहली पे क्लिक कर देना और उसमें इंपोर्ट करके तुम सब चला लोगे, सब चल जाता है। लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, तो समझ में ना ज़्यादा आएगा थोड़ा। तो अभी ये क्रिएशन ऑफ सीरीज हो गया। अब आता है हमारे पास एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स देखते हैं इस पीडीएफ में है कि नहीं है। और इसमें तो अभी क्रिएशन है एट्रीब्यूट्स। ओके, एट्रीब्यूट्स तो नहीं दिख रहा। एट्रीब्यूट्स अभी इसमें नहीं है। चलो फिर भी हम बता देते हैं, 2-3 इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आ सकते हैं। इसमें नहीं दिए हुए लेकिन आ सकते हैं। हम इसमें सुमिता अरोड़ा में दिए हुए हैं और शायद 1-2 बार उसमें क्या बोलते हैं प्री बोर्ड में पूछा भी गया। जैसे एक सीरीज हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लो सीरीज एक है एस। सीरीज स्पेलिंग गलत है क्या? सही है। एक एस सीरीज है तो एट्रीब्यूट एस डॉट, अरे यार एस डॉट इंडेक्स, एक एट्रीब्यूट ये होता है। एस डॉट वैल्यू, एक एट्रीब्यूट क्या होता है अभी बता रहे हैं एट्रीब्यूट क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। फिर एस डॉट डी टाइप, एस डॉट शेप, एस डॉट साइज। तो यही है, एक इंडेक्स हो गया, वैल्यूज हो गया, वैल्यूज होता है ये याद रखना, एस होता है। हम खुद गलत कर रहे थे अभी। इंडेक्स, वैल्यूज, डी टाइप, शेप, साइज, इतने इम्पोर्टेंट है। बाकी सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इतने इम्पोर्टेंट है, इतने ज़रूर पढ़ लेना। बाकी पढ़ने को सुमिता अरोड़ा में कई बहुत सारे दिए हुए हैं, देख लेना एक बार सब। इतने इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं इनके काम पे। तो एस डॉट इंडेक्स जो है वो हमको एक सीरीज़ का इंडेक्स निकाल के देगा। एट्रीब्यूट्स देखो होते क्या हैं बेसिकली, कि हमको सीरीज़ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कोई इन्फॉर्मेशन हमको सीरीज़ के बारे में निकालनी है कि सीरीज़ है कैसी, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, या उसके रोज़ कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं। तो वही सब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स। तो एक एट्रीब्यूट है इंडेक्स, जो हमको इंडेक्स निकाल के देगा, इंडेक्स ऑफ अ सीरीज, ये निकाल के देगा हमको। वैल्यूज़ में वैल्यूज़ निकाल के देगा। अब तुम चाहो इसको लिस्ट फॉर्म में भी निकाल सकते हो, वो भी देख ले, अभी दिखा देंगे कैसे देता है। और डी टाइप में वो उसका डाटा टाइप देगा, जैसे कि सीरीज़ तो होमोजीनियस होती है, तो होमोजीनियस होती है मतलब कि एक ही तरह का डाटा होता है। तो अगर इंटीजर होंगे उसमें तो वो इंट दे देगा, और अगर स्ट्रिंग और ये सब मिक्स होगा तो ऑब्जेक्ट दे देगा। तो यही है डाटा टाइप में, वो डी टाइप में वो डाटा टाइप बताता है कि किस टाइप का डाटा उसमें स्टोर है। अब आते हैं हम लोग शेप पे। तो शेप में वो एक टपल देगा, टपल मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज होती है उनको हम लोग टपल देते हैं। और जिसमें ये पहला जो होता है वो होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। तो यहाँ पे शेप के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट देगा, स्क्वायर नहीं, नॉर्मल ब्रैकेट। नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर रो कॉमा कॉलम ये देता है शेप में। कॉलम इसमें होता ही नहीं है, कह लो रोज़ होती हैं, तो नंबर ऑफ रोज़ देगा खाली, और उसके बाद कॉमा करके ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ब्रैकेट क्लोज कर देगा।
ये डेटा फ्रेम में भी आएगा शेप, तो उसमें ये कॉलम्स भी स्पेसिफाई करेगा, मतलब कॉलम्स भी बताएगा। आते हैं साइज पे, तो साइज में कुछ नहीं, वो R इंटू सी इतना देगा। गेट लॉस्ट। R इंटू सी देगा। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स, बस इतना हो गया और क्या। अब इनको बता देते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो हमने ये एट्रीब्यूट्स बता दिए सारे, अब इनका यूज़ भी दिखा देते हैं। सबसे पहले तो नई विंडो है, काट दिया था हमने, इंपोर्ट कर लेते हैं pandas pandas3d इंपोर्ट होगा। अभी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं पांच एट्रीब्यूट्स हैं। एक हो गया इंडेक्स, चलो जल्दी से बना लेते हैं। cd.series series और ये हमने बना ली सीरीज। अब आ जाते हैं एक बार एट्रीब्यूट पे। तो सबसे पहला है s.index। तो s.index करने से हमको इंडेक्स मिलेगा उसका, ये देखो मिल गया। s.index करने से उसका इंडेक्स। अब s.values वैल्यूज़ करेंगे तो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो उसकी वैल्यूज़ आ गई। और s डॉट हम लोग शेप करते हैं, शेप मिल गया। s डॉट साइज करेगा, साइज आ गया। इसमें सीरीज में साइज और शेप दोनों सेम होता है। तो और क्या बचा, और डी टाइप बचा। डी टाइप इसका इंट आना चाहिए, s डॉट डी टाइप इंट आ गया। डी टाइप इंट 64, वो सीरीज से उठा दे दिया इंट 64। तो ये हो गए हमारे 5 एट्रीब्यूट्स जो कि हमको इम्पोर्टेंट लगे, तो हमने बता दिए हैं। बाकी खुद देख लेना, बुक में दिए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आगे क्या बचा, एट्रीब्यूट्स हो गए, बाकी इतना तो हो गया। और अब बचा है हाँ एक्सेसिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट। तो एक्सेसिंग में इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना हो गया, स्लाइसिंग हो गया, ये 2 चीज़ें आती हैं। एक्सेसिंग में सबसे पहले तो अपनी सीरीज प्रिंट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये 15 आए, 15 चाहते हैं, तो 15 के लिए एस ब्रैकेट में दे दो, सी कोट्स में देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे भी स्ट्रिंग दोगे तो कोट्स में ही दोगे, ऐसे दोगे तो एरर आएगा। देख लो चाहो तो एरर आएगा। तो कोट्स तो ज़रूरी है। और ये सी दिया, 15 मिल गया, तो कुछ नहीं, खाली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स दे दो। अगर वो इंडेक्स अल्फ़ाबेट में है तो उसको कोट्स में दो, नहीं है तो अगर इसकी नेचुरल इंडेक्सिंग भी काम करती है इसमें, जैसे कि हम चाहते हैं 15 आए, तो नेचुरल इंडेक्सिंग मतलब हो गया 15, 10 को मिला होगा 0 1 2, तो हम यहाँ पे 2 देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ये हो गई उसकी नेचुरल इंडेक्सिंग। नेचुरल मतलब 0 1 2 3 4 तक है। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है -1 -2 -3 -4 -5। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। -3 डालेंगे आ जाएगा, देखो 15।
तो वही है। अब इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करने के लिए तीन तरीके हैं। अगर उसका तीन मतलब क्या, दो तरीके हैं। एक एक तो ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक रिवर्स इंडेक्सिंग। और अगर उसका जो है इंडेक्स है वो हमने कुछ और कर रखा है, चेंज कर रखा है, जैसे ABCD है, नेचुरल नहीं है, तो फिर वो जो है चेंज हो जाएगा। उसको हम लोग कोट्स में डाल के भी एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। ये देखो S=C किया, मतलब ब्रैकेट में C, तो ये भी आ जाएगा। हाँ, बाकी एक चीज़ ये चेक कर सकते हैं, अगर हम लोग इंडेक्स, ये इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग का इंडेक्स जो है नंबर है, तब फिर क्या होगा। वो एक सेकेंड, S1 कर देते हैं, S1 इंडेक्स कर देते हैं यहाँ पे 1 2 4 5 7। S1 देखते हैं, S1। तो अब इंडेक्स का नेचुरल इंडेक्स हमारे हिसाब से अब एक्सेस नहीं हो पाएगा। देख लेते हैं। S1 हो गया, 1 डालेंगे तो 10 आएगा। अब इसका जो नेचुरल इंडेक्स है वो चेंज हो गया। अब इसमें नेचुरल इंडेक्स एक्सेस नहीं कर पाओ क्योंकि हमने उसका चेंज कर दिया इंडेक्स। तो ये इम्पोर्टेंट था। बाकी हो गया इंडिविजुअल इंडेक्स, इंडिविजुअल एलिमेंट ऐसे एक्सेस होते हैं। अब आते हैं हम लोग उस पे स्लाइसिंग पे। तो देखो स्लाइसिंग सिंपल है, जैसे एक ये रही सीरीज। स्लाइसिंग में स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप तीन होते हैं। हम चाहते हैं 0 से स्टार्ट हो, 2 तक जाए, और स्टेप 1 ही लेते हैं। तो ये देखो दो एलिमेंट्स आ गए। और अगर हम चाहते हैं कि स्टेप हम 2 ले लेंगे तो एक ही एलिमेंट आना चाहिए। देखा, वो 0 पे जाएगा, 1 पे नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा। तो 2 पे क्या है, 2 पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि 2 इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्टेप होता है मतलब लास्ट वाला एक्सक्लूड कर देता है स्लाइसिंग में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने 2 दिया है तो 2 वो ही एक्सक्लूड कर देगा, वो 2 पे जाएगा ही नहीं। तो 0 वाला उसने प्रिंट किया, 1 पे जाएगा नहीं, 2 पे भी नहीं जाएगा, तो बस वही 0 प्रिंट हुआ। और अगर हम लोग 0, अगर हम लोग कर देते हैं 3 और यहाँ पे स्टेप कर देते हैं 2, तब फिर इंक्लूड हो जाएगा। देखो इंक्लूड हो गया, अभी उसने सेकंड वाला इंक्लूड कर लिया। ए हाँ, सेकंड वाला अब इंक्लूड कर लिया। तो स्लाइसिंग में देखो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। यहाँ से स्टार्ट करना है वो, तो स्टॉप वाला वो एक्सक्लूड कर देगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और फिर स्टेप, स्टेप मतलब छोड़ छोड़ के करना है 2। अगर स्टेप, अगर हम चाहते हैं स्टेप 1 ही रहे तो हम स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट 1 ही लेगा। जैसे कि देख लो, हम स्टेप छोड़ भी देंगे तो भी वो डिफ़ॉल्ट 1 ही लेगा, डिफ़ॉल्ट 1 ही सेट होता है। अगर पूरी प्रिंट करनी है हमको, जैसे हम चाहते हैं 1 से लेके पूरी प्रिंट हो, सॉरी 1 नहीं टाइप हुआ, हम चाहते हैं 1 से लेके पूरी प्रिंट हो, तो पहला छोड़ के बाकी पूरी प्रिंट कर देगा, 0 वाला छोड़ के पूरी प्रिंट कर देगा। अगर कोलन लगाना भूल गए तो फिर वो सिर्फ एक एलिमेंट प्रिंट करेगा, वो इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस करने वाला हो जाएगा। एक कोलन खाली लगा के छोड़ना पड़ेगा, तभी वो स्लाइस की तरह यूज़ होगा। हाँ, तो अब हमने बता दिया इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना ही बता दिया, स्लाइसिंग भी बता दिया। अभी हम लोग आते हैं हेड और टेल। तो हेड और टेल भी इम्पोर्टेंट है वो। उसके लिए हम पहले एक नई लिस्ट बना लेते हैं, मतलब सीरीज बना लेते हैं। हेड और टेल में होता कुछ नहीं है। हेड जो है ऊपर के 5 एलिमेंट्स निकाल के देगा हमको, और टेल जो है वो नीचे से 5 एलिमेंट निकाल के देगा।
और जी जो होता कुछ नहीं है, हेड जो है ऊपर के 5 एलिमेंट्स निकाल के देगा, टेल जो है नीचे से 5 एलिमेंट्स निकाल के देता है। और तो उसके लिए देखो 5 से ज़्यादा एलिमेंट कर लेते हैं जिसमें समझने में दिक्कत ना हो। एक सेकंड। हाँ तो जी कर लिया हमने, जी ले लेते हैं 50। अब हमारे पास 7 एलिमेंट हो गए। तो अब हम इसमें लगाएंगे एस डॉट हेड। 5 एलिमेंट्स बाई डिफ़ॉल्ट लेता है, अगर हम चाहें तो अपने हिसाब से दे भी सकते हैं। तो देख लेते हैं कितने एलिमेंट्स, हम देखते हैं 2 एलिमेंट करेगा कि नहीं। देगा। हम लोग जितने चाहें उतने एलिमेंट दे सकते हैं इसमें, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट वो 5 ही एलिमेंट देगा। अगर हम चाहें 6 एलिमेंट्स चाहिए हमको, तो उसके अंदर 6 डाल दो, तो ऊपर से 6 एलिमेंट निकाल के देगा। ये देखो ऊपर से 6 एलिमेंट आ गए। वो ऊपर से जितने भी चाहिए उसके अंदर स्पेसिफाई करो, अगर नहीं दोगे तो बाई डिफ़ॉल्ट 5 लेगा। सिंपल है। टेल एस प्रिंट करा देते हैं फिर। हेड में ऊपर से 5 और टेल में नीचे से 5 एलिमेंट देगा। देखो नीचे से 5 दिए, और नीचे से 5 उसने ऐसा नहीं है कि सीरीज उल्टी कर दी हो, सीरीज उल्टी नहीं हुई है, नीचे के 5 दिए हैं सीरियल से। ये नहीं कि पहले उसने जी दिया हो, सबसे नीचे तो जी आ रहा है तो उसको जी देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। उसने पहले ऊपर पहले 5 निकाल लिए हैं, फिर वैसे ही प्रिंट कर दिए हैं। अब आते हैं, अगर हमको 2 करने हैं, नीचे के 2, तो ब्रैकेट में 2 दे दो। 3 करने 3 दे दो, जितने बनो। तो ये 2 नीचे के 3 एलिमेंट्स आ गए। तो ये है हेड और टेल। हेड और टेल भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो देख लेना एक बार। बाकी ये सब अपने आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। अब आते हैं हम लोग मॉडिफाइंग एलिमेंट्स और रीनेमिंग इंडेक्सेस। देखो मॉडिफाइंग करने के लिए, मॉडिफाई मतलब कि जैसे हमको चेंज करना है, तो चेंज करने के तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई नंबर हमने 100 लिख दिया है, उसको हमको चेंज करके कुछ और करना है, तो वो हो गया मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग के लिए देखो भी बता रहे हैं क्या करना होता है। कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि हम एक्सेस जहाँ से करते हैं, जैसे कि हमको 100 एक्सेस करना है, तो अभी हम एफ, ये 100 आया। अब हम चाहते हैं एस की जगह 10 हो जाए, या कह लो 11 हो जाए। तो कुछ नहीं करना, खाली एक्सेस जैसे करते हो उसी को इक्वल टू करके 11 कर दो। देखो चेंज हो गया। कुछ नहीं करना, खाली जैसे एक्सेस करते हो, एक्सेस किया और उसको इक्वल टू करके जो तुमको चेंज करना है वो कर दो। इंडेक्स से एक्सेस करो, इसमें भी एक्सेस करके इक्वल टू लगा के जो तुमको वैल्यू देनी है वो दे दो, वो चेंज हो जाएगा। और स्लाइसिंग से भी कर सकते हो, जैसे 2-3 की चेंज करनी है तो स्लाइसिंग कह लो। मान लो हमको 3rd एलिमेंट से लेकर के 5th एलिमेंट का चेंज करना है। ये दोनों एलिमेंट हैं, अब इनको हमको चेंज करना है। इन दोनों को 10 करना है, दोनों को। तो चेंज हो गए होंगे दोनों 10 में। कहाँ गए, ये देखो दोनों ही चेंज हो गए 10 में। अब देखना, ये देखते हैं रुको, कि अगर हम इसको लिस्ट देंगे तो क्या वर्क करेगा। जैसे एक हम चाहे 11 हो जाए, एक 13 हो जाए और एक 15 हो जाए। करता है, बिल्कुल वर्क करता है। तो वही है, स्लाइसिंग से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट चेंज करने के 2 तरीके, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। वही मतलब जो एक्सेस करने के तरीके यूज़ करते हैं 2, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग से एक्सेस करो, एक एलिमेंट चेंज करना है तो इंडेक्सिंग यूज़ करो, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स डालो, इक्वल टू करके उसकी वैल्यू दे दो जो तुमको चेंज करनी, नई वैल्यू। और अगर तुमको 2-3 एलिमेंट्स चेंज करने हैं तो स्लाइसिंग यूज़ करो, पहले जितने एलिमेंट चेंज करने हैं उनकी पोजीशंस स्लाइस कर लो एक,
और उसको इक्वल टू करके लिस्ट के अंदर जो जो वैल्यू डालनी है वो दे दो। जैसे कि इसमें 3 to 4 में, 3 to 5 में ये दो एलिमेंट्स आ रहे थे, हमने दोनों को चेंज किया। हमने 13 और 15 करना चाहते थे, 13 और 15 कर दिया। तो ऐसे मॉडिफाइंग के अंदर यही दो चीज़ें आ रही हैं, बस मॉडिफाई करने के यही दो तरीके हैं। बाकी अब आ जाते हैं रीनेमिंग इंडेक्स। रीनेमिंग मतलब अब जैसे ये हमारे पास लिस्ट है, सीरीज़ है, मतलब लिस्ट बोल रहे हैं बार बार, और इसकी रीनेम इंडेक्स जो है उनको रीनेम करना चाहते हैं। तो कुछ नहीं करना, वो एट्रीब्यूट एक हमने यूज़ किया था एस डॉट इंडेक्स, एस डॉट इंडेक्स यूज़ किया था, सॉरी डॉट नहीं लगा, एस डॉट इंडेक्स हमने यूज़ किया था, तो ये इंडेक्स मिला था। बस कुछ नहीं करना है, इसी को इक्वल टू करके एक लिस्ट पकड़ा दो और उसमें नई इंडेक्स दे दो। अब जैसे हम चाहते हैं कि क्यू डब्ल्यू ई आर टी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चाहिए हमको, 5 हुए हैं, 2 और चाहिए, वी यू, ये लो हो गई चेंज इंडेक्स। तो बस सिंपल है, इसमें एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं। अब तुमको एलिमेंट चेंज करना है तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग यूज़ करो, और अगर तुमको इंडेक्स चेंज करना है तो वो जो इंडेक्स वाला एट्रीब्यूट होता है सीरीज़ का, एस डॉट इंडेक्स, उसको यूज़ कर लो और उसको एक लिस्ट लिस्ट दे दो नए एलिमेंट्स की, आई मीन नए इंडेक्सेस की, तो अपने आप इक्वल टू करके चेंज हो जाएगा वो। बाकी बाकी सब तो पढ़ा ही दिया, ऑलमोस्ट सब हो गया सीरीज़ में, और कुछ नहीं बचा। ये बस मैथमेटिकल ऑपरेशंस बचे हैं, तो इसमें ये भी देख लेते हैं। और एस हो गया, ये हमारे पास 7 एलिमेंट्स, एस वन भी हमने शायद अभी लिया था, एस वन में 5 एलिमेंट्स हैं। चलो एक नया बना लेते हैं, हाँ हाँ एक सेकंड रुको, कहाँ गया, एस 1, एस, ये रहा, एस ये रहा हमारे पास, एस 1 ये रहा, अरे एस 1 ये रहा। अभी हम इन्हीं दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या होगा। या रुको, पहले हम करते हैं एस प्लस एस, तो एस प्लस एस मतलब उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड हो गए, और एलिमेंट्स ऐड ऐसे हुए हैं कि सेम इंडेक्स वाले एलिमेंट्स ऐड हुए हैं। जैसे ए10 के साथ ही ऐड हुआ है, A10 प्लस A10 ऐड हुआ है तभी 20 हुआ है। सेम इंडेक्स वाले ऐड होते हैं एडिशन में, सब में मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर लो, सब में वही सेम इंडेक्स वाले ऐड हो गए। डिवीज़न भी कर लो, सब में सेम एलिमेंट्स। सब्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल होगा, सब्ट्रैक्ट भी सेम एलिमेंट्स। सेम इंडेक्स मतलब कहने का, सेम इंडेक्स से यहाँ पे ऑपरेशंस जो भी लगाओगे वो सेम इंडेक्स पे वर्क करेंगे। अगर इंडेक्स जिनका सेम है वही आपस में कैलकुलेशंस होंगी उन्हीं के साथ। कहने का मतलब अगर ए और ए, दो इंडेक्स ए हैं, दोनों का अलग अलग सीरीज़ में इंडेक्स ए ही है, तभी वो दोनों ऐड होंगे, नहीं तो अभी बताते हैं क्या होगा। S1 जैसे हमने करा था, अब इसमें इंडेक्स सेम ही नहीं है, तो अगर हम S प्लस S1 कर देंगे तो ये देखो सब नैन आ गया। नैन नैन होता है नॉट अ नंबर, और ये इसलिए आया है क्योंकि हमको सेम इंडेक्स वाले एलिमेंट्स ही नहीं मिले, एस और S1 में कुछ भी सेम नहीं था, तो इसी वजह से ये दिक्कत ये आ गया। और कुछ यही 4 ऑपरेशंस थे, ये चारों ऑपरेशंस ट्राई करो। और बाकी फ़िल्टरिंग आ जाता है, फ़िल्टरिंग भी सही चीज़ है। देखो फ़िल्टरिंग में क्या है, अगर हम चाहते हैं कि इसमें वो एलिमेंट्स आए, हमको उतने एलिमेंट्स पता चले जो कि 10 से तो हम कह रहे थे फ़िल्टरिंग द डाटा। देखो फ़िल्टरिंग में क्या होता है कि अगर हम चेक करना चाहते हैं कि
इसके जो एलिमेंट्स हैं किसी एक नंबर से बड़े या छोटे हैं। जैसे हम चाहते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट 10 से बड़े हैं, 10 से ज़्यादा हैं। तो पहला तो नहीं फुलफिल होगा, 10 ही है। 12 वाला बड़ा है तो ट्रू दे दिया, फॉल्स दे दिया। फिल्टरिंग में यही रहता है। एक हमको बूलियन लिस्ट देता है, बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स वाली सीरीज देता है, सॉरी लिस्ट नहीं सीरीज देता है। वो किस बेसिस पे देगा, जो हम उसको कंडीशन देंगे उस बेसिस पे देगा। जैसे हमने कहा कि सीरीज में एलिमेंट्स 10 से बड़े हैं, तो जो बड़े होंगे वो ट्रू, जो छोटे होंगे फॉल्स। बस अगर हम चाहते हैं कि जो 10 से बड़े हैं वो आ जाए, तो कुछ नहीं, खाली स्क्वायर ब्रैकेट में यही चीज़ डाल दो पूरी, बस हमको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जो 10 से बड़े हैं। बस फिल्टरिंग में इतना छोटी सी चीज़ थी, छोटी चीज़ सी बता दी। अभी आ जाता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, एस डॉट सॉर्ट वैल्यूज। सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए यूज़ होता है। एस डॉट सॉर्ट वैल्यू करोगे तो असेंडिंग वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। बस अगर तुम चाहते हो डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में चाहते हो तो तुमको कुछ नहीं करना, खाली इसके अंदर ASCENDING असेंडिंग इज इक्वल टू हमको फॉल्स कर देना है, बस वो डिसेंडिंग हो जाएगा। सॉर्ट वैल्यूज हो गया। अभी इसी तरीके से एक होता है सॉर्ट डिस्टेंस, सॉर्ट इंडेक्स, सॉर्ट इंडेक्स। तो इसमें जो है इंडेक्स को सॉर्ट करता है, और इसमें भी वही है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में करेगा। अब इसमें अल्फ़ाबेट में है तो अपने अकॉर्डिंग करता होगा। देख लेते हैं डिसेंडिंग में क्या होगा। बस वो अल्फ़ाबेट को असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा इंडेक्स अगर अल्फ़ाबेट है तो। बाकी सॉर्ट इंडेक्स, इंडेक्स अगर सॉर्ट इंडेक्स यूज़ करोगे तो इंडेक्स को असेंडिंग डिसेंडिंग करेगा, और अगर सॉर्ट वैल्यूज़ यूज़ करोगे तो वैल्यूज़ को असेंडिंग डिसेंडिंग करके सीरीज चेंज करेगा ऊपर नीचे। तो बस ये हुआ सॉर्ट इंडेक्स और सॉर्ट वैल्यूज़ हो गया। बाकी एक चीज़ और है री इंडेक्सिंग। री इंडेक्सिंग बता देते हैं, बताने में क्या यार। हम जैसे हम चाहते हैं कि एक हम लिस्ट बनाएं, जो कि लिस्ट आई मीन सीरीज है, और जो एक हम सीरीज बनाएं जो कि हो यही एस वाली सीरीज, बस उसका इंडेक्स चेंज हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं री इंडेक्स। री इंडेक्स यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग दे देंगे लिस्ट नए इंडेक्स के साथ। अब नया इंडेक्स हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी लिस्ट आई मीन हमारी सीरीज तैयार है विद न्यू इंडेक्स। बट यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया है, वो एरर शायद दिख रही है। यहाँ पे ये एरर क्यों आया है, ये यहाँ पे एरर आया है। S1 हमने प्रिंट किया है और S1 को हमने दिया था एस डॉट री इंडेक्स, री इंडेक्स किया था, ब्रैकेट में था, और 7 एलिमेंट्स थे ना, ABCDEF, 7 ही थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हमने दिए थे। तो S1 हमने दिया एस डॉट री इंडेक्स। हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, अब की बार हम खाली इतना करते हैं, इतना देखते हैं क्या आता है। री इंडेक्स में ये आ रहा है। देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक बार 7 इनको सबको, इनकी सबकी जगह हम लॉक कर देते हैं ये।
हम्म, 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 क्या बात है। हम्म, 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 देखो री इंडेक्सिंग में देखो क्या हुआ यहाँ पे, ई जो है ई दोनों ही में था, एस में भी था, एस वन में भी, एस में मतलब था ई। और री इंडेक्सिंग में देखो होता क्या है, वो ऑर्डर चेंज करता है, ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होता है। अभी जैसे री इंडेक्सिंग का यूज़ होता है ऑर्डर चेंज करने के लिए, बेसिकली हम थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर गए थे, अभी हम चाहते हैं एक नई बने लेकिन उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, एस डॉट री इंडेक्स। इसमें इंडेक्स चेंज नहीं होंगे, ऑर्डर चेंज होगा। जैसे इसमें पहले ए आ रहा है, हम चाहते हैं पहले एफ आए, तो उसके लिए यूज़ होगा री इंडेक्स। हाँ हाँ, कंट्रोल वी, वी कहाँ गया भाई। तो अभी हम चाहते हैं कि पहले एफ आए, तो पहले एफ आएगा, पहले हम चाहते हैं फिर इसके बाद ई आए तो ई आएगा, फिर ए चाहते हैं तो ए आएगा, फिर बी चाहते हैं तो बी आएगा, फिर जी चाहते हैं तो जी आएगा। बचा क्या, सी बचा, डी बचा, जा रहे हैं। तो ये देखो बस इतना था, बाकी आके बताते हैं। हाँ तो री इंडेक्सिंग में यही होता है कि ऑर्डर चेंज करने के लिए, अब जैसे ऑर्डर चेंज होके एक नई इंडेक्स, नई सीरीज़ बन गई एस वन, और इसमें ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया, एफ पहले आ गया ई बाद में, अपने अकॉर्डिंग। तो री इंडेक्सिंग में कुछ नहीं, सिंपली ऑर्डर चेंज होता है। तो इसी के साथ सीरीज़ जो है कंप्लीट हो गई। सीरीज़ में अभी कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ हमने बता दिया। चाहो तो ये एक बार फिर से देख लो क्या क्या था। ऑथर नेम हो गया, पांडाज हो गया, एक्सटेंशन बता दिया, सीरीज वर्सेस डाटा फ्रेम बता दिया, इंपोर्ट पांडाज बता ही दिया, पीआईपी भी बता दिया, थ्री और डाटा फ्रेम में डिफरेंस भी बता दिया, 1D 2D होमोजीनियस हेट्रोजीनियस साइज म्यूटेबल साइज म्यूटेबल। बाकी क्रिएटिंग सीरीज चार टाइप बता दी हमने, लिस्ट डिक्शनरी एनडी एरे स्केलर वैल्यू। और उसके बाद एट्रीब्यूट्स, चार मेन एट्रीब्यूट्स, चार पांच मतलब, इंडेक्स एस डॉट वैल्यूज़, एस डॉट डी टाइप, एस डॉट शेप, एस डॉट साइज। उसके बाद आता है एक्सेसिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट, तो उसमें भी हमने दो चीज़ें बता दी, जो कि इंडेक्सिंग हो गया, आई मीन वही इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। उसके बाद हेड और टेल बता दिए। बाय डिफ़ॉल्ट पाँच पाँच एलिमेंट्स लेता है, बाकी चाहो तो एक दो जितने मन हो उतने ऊपर नीचे से ले सकते हो। और उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइंग एलिमेंट्स, मॉडिफाइंग स्पेलिंग गलत हो गई, मॉडिफाइंग एलिमेंट हो गया, वही बता दिया हमने कि इंडेक्सिंग से और स्लाइसिंग की मदद से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इक्वल टू करके खाली हमको वैल्यूज़ देनी नई वाली। बाकी रीनेमिंग इंडेक्स भी हमने बता दिया, और इस डॉट इंडेक्स की मदद से रीनेम कर सकते हैं। और फिल्टरिंग बता दिया हमने कि अगर हमको कंडीशंस देनी है ग्रेटर देन लेस देन, तो फिल्टरिंग हो गया। शॉर्टिंग वैल्यूज़ बता दिया, एस डॉट शॉर्ट वैल्यूज़, एस डॉट इंडेक्स बता दिया, जा रहे हैं अभी आर डॉट इंडेक्स बता दिया, री इंडेक्सिंग भी हो गया। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।